अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर, लेकिन एक गैर मुतवक्के मोड़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, बल्कि उन्होंने ईरान के साथ बहुत अच्छे और नतीजा खेज मुज़ाकरात का दावा भी किया है। दूसरी तरफ ईरान ने किसी भी किस्म की बातचीत की सख्ती से तरदीद की है। तो सच क्या है? क्या पर्दे के पीछे वाकई कोई सिफारतकारी हो रही है, या ये आलमी सियासत का एक नया खेल है? आइए इस पेचीदा सूरत हाल का जायजा लेते हैं। ये ड्रामाई ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। सदर ट्रंप ने हफ्ते के रोज तेहरान को 48 घंटे की डेडलाइन दी थी कि अगर आबनाए हुर्मुस को मुकम्मल तौर पर न खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। इस धमकी के जवाब में ईरान के पासदाराने इनकलाब ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा था कि वो इसराइल और खलीजी खित्ते में अमरीकी अड्डों और बिजली फराहम करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। इस धमकी आमेज माहौल में हमलों को मुअख्खर करने का फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मशरिक़ वस्ता में दुश्मनी के मुकम्मल खात्मे के लिए इंतहाई मस्बत बातचीत हुई है। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पहल ईरान की तरफ से हुई थी। उन्होंने कॉल की, मैंने नहीं। ट्रंप के मुताबिक उनके दामाद जैरेड कुशनर और मशरक़ वस्ता के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने ईरानी हुक्काम से बात की है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ईरान में निज़ाम की तब्दीली हो रही है और अमेरिका एक ऐसे आला तरीन शख्स से राबते में है जो सुप्रीम लीडर नहीं है। दूसरी जानिब तेहरान ने ट्रंप के दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी तर्जुमान ने ट्रंप के बयानात को तवानाई की कीमतें कम करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने तस्लीम किया कि कुछ दोस्त ममालिक के जरिए अमेरिका की जानिब से जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त के पैगामात मौसूल हुए थे, लेकिन ईरान ने इनका कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने भी मुज़ाकरात की खबरों को तेल की मंडियों में हेरा फेरी के लिए फैलाई जाने वाली जाली खबरें करार दिया। इस सारे मामले में दीगर ममालिक का किरदार भी सामने आ रहा है। एक अमरीकी अहलकार ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र अमेरिका और ईरान के दरमियान फासले कम करने के लिए फ़ाल बैक चैनल डिप्लोमेसी में मसरूफ़ हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि कशीदगी कम करने के लिए पसे पर्दा कोशिशें जारी हैं। इधर इसराइल भी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। एक जरिए के मुताबिक वाशिंगटन ने तेहरान के साथ अपनी बातचीत से इसराइल को आगाह रखा है और इम्कान है कि इसराइल भी ईरानी तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की किसी भी कार्रवाई को मुअत्तल कर देगा। ट्रंप के बयानात के फौरी बाद आलमी मंडियों पर इसका वाज़े असर देखने में आया। खाम तेल की कीमत में तकरीबन 13% कमी हुई और वो $100 फी बैरल से नीचे आ गई। स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी देखी गई। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या ट्रंप का मकसद वाकई सिफारतकारी था या सिर्फ तवानाई की बढ़ती कीमतों को लगाम डालना था। माहिरीन का कहना है कि खलीज में बिजली के ग्रिड्स पर हमले न सिर्फ ईरान बल्कि उसके पड़ोसी ममालिक के लिए भी तबाहकुन साबित हो सकते हैं, जहां पीने का पानी बनाने वाले डीसैलिनेशन प्लांट्स का इन्हिसार बिजली पर है। ये सूरत हाल खित्ते को एक बड़े इंसानी बहरान में धकेल सकती है। तो नाजरीन, सूरत हाल इंतहाई गैर वाज़ेह है। एक तरफ सदर ट्रंप के मुज़ाकरात और 5 रोज़ा मोहलत के दावे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान का मुकम्मल इनकार। आलमी मंडियां वक्ती तरफ पर संभल गई हैं, लेकिन क्या ये अमन की तरफ पहला कदम है या तूफान से पहले की खामोशी? आने वाले 5 दिन मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।